दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अरुण पंचारिया और आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, चोर को मिली शिक्षा। इसे मैंने लिया है 25 शिक्षाप्रद कहानियां के सौजन्य से। लेखक संजय गुप्ता। रात के लगभग 12 बजे होंगे। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। बस्ती के दूसरे छोर पर चौकीदार की सीटी गूंज रही थी। एक चोर सड़क से हटकर अंधेरे में चला जा रहा था। उसकी नजर घर की बत्तियों पर थी। एक मकान के अंदर बाहर बिल्कुल अंधेरा था। वो ठिठका। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो दीवार फांदकर घर के बगीचे में पहुंचा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे बगीचे के कोने में कोई बैठा दिखाई दिया। उसने तुरंत अपना रामपुरी चाकू निकाल लिया। मुसीबत में यही चाकू उसके काम आता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक पेड़ की ओट में होकर वो बैठ गया। उसकी नजर अब उसी लड़के पर थी। पर यह क्या? लड़का तो गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोदने का काम पूरा हुआ। गड्ढा खोदने वाले ने टॉर्च जलाई। उसने पास पड़ी छोटी सी संदूकची गड्ढे में रख दी। टॉर्च बंद करके वो गड्ढे में मिट्टी भरने लगा। गड्ढा भरने के बाद उसने उसके ऊपर घास के तिनके बिखेर दिए। फिर वो वहां से उठा। उसने इधर उधर देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे वो चोर भी नहीं दिखाई दिया। वो मकान की ओर चल दिया। धीरे से उसने मकान का दरवाजा खोला और उसमें घुस गया। चोर सब कुछ समझ गया। चोरों की डर से सोने के गहने छोटी सी संदूकची में रखकर दबाए गए हैं, यह सोचकर चोर के मुंह में पानी भर आया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस जगह को पहचाना। वहां पीपल का एक पेड़ था। उसके नीचे छोटे से मंदिर के सामने ही गड्ढा खोदकर संदूकची को दबाया गया था। पर चोरों को मंदिर से क्या लेना? उसने अपने रामपुरी चाकू से मिट्टी खोदी, हाथों से मिट्टी हटाई और संदूकची को बाहर निकाल लिया। रामपुरी चाकू को उसने जेब में रखा। इधर उधर देखा, दीवार फांदी और संदूकची लेकर अपने घर की ओर चल दिया। बहुत दिनों बाद आज उसके हाथ माल हाथ लगा था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। घर पहुंचकर चोर ने संदूकची खोली। आश्चर्य! उसमें न रुपए थे न गहने। उसमें एक पत्र था। शायद इस पत्र में किसी खजाने के बारे में लिखा हो। चोर को थोड़ा बहुत पढ़ना आता था। उसने पत्र पढ़ना शुरू किया। पूजनीय भगवान, प्रणाम। मैं चोर हूं। मैंने पिताजी की जेब से 10 रुपए चुराए हैं। पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्हें मेरी चोरी का पता चल गया है, पर उन्होंने न मुझे पीटा न डांटा। मेरे बारे में उन्होंने मेरी माताजी से कहा, जो बच्चा बचपन में पैसे चुराता है वो बड़ा होकर चोर बनता है। उसे कोई प्यार नहीं करता। वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जो बच्चा बड़ा आदमी बनना चाहता है वो कभी चोरी नहीं करता। वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। हे भगवान, मैं किस मुंह से उनसे क्षमा मांगू? आप मुझे क्षमा करवा दीजिए। मेरी बात पिताजी तक पहुंचा दीजिए। मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। मैं पिताजी को महान बनकर दिखाऊंगा। धन्यवाद भगवान। तुम्हारा महान भक्त राजू। पत्र पढ़कर चोर बहुत लज्जित हुआ। वो बालक राजू के इस तरह के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने सदैव सद्मार्ग पर चलने का निश्चय किया।